हेलो, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललित टॉप सिनेमा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नई सीरीज रिलीज हुई है। इसका नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर। ये सीरीज विकास स्वरूप के नॉवल 6 सस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। ये वही विकास स्वरूप है जिनकी Q&A नाम की किताब पर ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर बनी थी। द ग्रेट इंडियन मर्डर की कहानी शुरू होती है विकी राय नाम के एक रसूखदार बिजनेसमैन के मर्डर से। विकी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जगन्नाथ राय का बेटा है, मगर ये उसकी इकलौती पहचान नहीं है। वो बिगड़ैल और कैस्टानोवा किस्म का सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। विकी पर 2 लड़कियों के रेप और मर्डर का इल्जाम है। ये केस 3 साल तक चलता है, मगर अपने पिता की राजनीतिक पहुंच की बदौलत विकी बच निकलता है। वो अपनी रिहाई सेलिब्रेट करने के लिए अपने दिल्ली वाले फार्म हाउस पे एक पार्टी रखता है। इसी पार्टी में विकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। वो विकी राय की पार्टी में मौजूद गेस्ट की जांच करती है। जिनके पास से गन बरामद हुई उन सबसे पूछताछ शुरू हो जाती है। इसमें शामिल है छोटी मोटी चोरी चकारी करने वाला मुन्ना, अंडमान का निवासी एकेती जो अपने भगवान की खोई हुई मूर्ति ढूंढ रहा है, बॉलीवुड एक्टर शबनम, स्प्लिट पर्सनालिटी से जूझ रहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मोहन कुमार जिन्हें लगता है कि वो महात्मा गांधी हैं, और वेलफेयर ऑफिसर अशोक राजपूत। इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इन सबके पास विकी राय को मारने की मजबूत वजह हैं। विकी के पिता जगन्नाथ राय के कहने पर इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई ऑफिसर सूरज यादव और दिल्ली पुलिस की ऑफिसर सुधा भारद्वाज इस मामले की जांच करते हैं। द ग्रेट इंडियन मर्डर एकदम फुल स्पीड में शुरू होती है। शुरुआती 2 एपिसोड्स कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसके बाद ये कहानी प्याज की तरह खुलनी शुरू होती है। हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी बताई जाती है, फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस मर्डर वाली रात की कहानी को दिखाया जाता है। इसी दौरान विकी राय से उनकी दुश्मनी की वजह भी सामने आती है। इतनी डिटेलिंग की वजह से आप कहानी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक मर्डर केस की तफ्तीश से शुरू हुई कहानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की केस स्टडी बन जाती है। विकास स्वरूप के नॉवल में ये कहानी उत्तर प्रदेश में घटती है, मगर सीरीज में इसे छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जब आपके पास क्वालिटी कंटेंट हो तो कंट्रोवर्सी की क्या जरूरत। पिछले दिनों अमेजॉन प्राइम वीडियो पर पाताल लोक नाम की एक सीरीज आई थी। इंडिया में जब भी पॉलिटिकल कंटेंट बनता है तो उसमें राजनीति कम, सिनेमैटिक लिबर्टी ज्यादा होती है। पाताल लोक में मिलावट आटे में नमक जितनी थी। द ग्रेट इंडियन मर्डर प्योर पॉलिटिकल सीरीज है। इसे डायरेक्ट किया है हासिल, पान सिंह तोमर और साहब बेबी और गैंगस्टर जैसी फिल्में बना चुके तिग्मांशु धूलिया ने। पॉलिटिक्स, बिजनेस और क्राइम नेक्सस पर फिल्में सीरीज बनाना उनकी यूएसपी है। नॉवल से स्क्रीन के लिए इसे तिग्मांशु ने विजय मौर्य और पुनीत शर्मा के साथ मिलकर अडैप्ट किया है। द ग्रेट इंडियन मर्डर टाइटल सुनकर लगता है कि यह सीरीज मर्डर की बात करती है, मगर इस सीरीज देखने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि यह सीरीज मर्डर की मदद से इंडिया की बात करती है। इस कहानी में 2 बेहद मजबूत किरदार हैं। पहला एकेती, जिसके भगवान की मूर्ति चोरी हो गई है। वो उसे ढूंढने के लिए कलकत्ता से लेकर चेन्नई, झारखंड और दिल्ली तक का सफर तय करता है, मगर पूरी सीरीज में वो सबसे कम बात करता है, क्योंकि उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं अच्छे से नहीं आती। और दूसरा कैरेक्टर है अंबिका सिंह नाम के राजनेता का, जिन्हें सिर्फ राजनीति की भाषा आती है। ये 2 बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, मगर बेहद जरूरी। जिस इंडिया के बारे में ये सीरीज बात करती है, ये दोनों लोग उस इंडिया को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक मर्डर केस कैसे पूरे राज्य की पॉलिटिक्स को बदल कर रख सकता है, ये आपको द ग्रेट इंडियन मर्डर में देखने को मिलता है। सीरीज में विकी राय का रोल किया है जतिन गोस्वामी ने। ये आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर है। इस सीरीज के ट्रेलर में दिखा था कि विकी की पीठ पर आई एम सारी गुदा हुआ है। सीरीज में आपको इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है, जो बेहद डरावनी है। फिर आपको समझ आता है कि विकी जैसा है वो क्यों है, हालांकि कोई भी चीज उसकी हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकती। विकी के रोल में जतिन गोस्वामी ने फुल ऑन मचाया है। जब कोई एक्टर अपना काम एंजॉय करता है तो वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता है। जतिन को देखते हुए आपको वो वाली फील आती है। मिर्जापुर के मुन्ना त्रिपाठी उस कैरेक्टर का रेफरेंस पॉइंट से लगते हैं, मगर विकी राय मुन्ना से कहीं ज्यादा मेनेसिंग है। विकी के पिता जगन्नाथ राय के रोल में है आशुतोष राणा। आशुतोष जैसे एक्टर्स किसी भी रोल में जान डाल देने के लिए जाने जाते हैं। वो चीज आपको यहाँ भी दिखती है। रघुवीर यादव ने मोहन कुमार का रोल किया है, जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से महात्मा गांधी बन जाता है। सुधा भारद्वाज बनी है ऋचा चड्ढा, जो तमाम दिग्गजों के बीच अपनी जमीन बचा के रखती हैं। सीबीआई ऑफिसर सूरज यादव का कैरेक्टर प्ले किया है प्रतीक गांधी ने। प्रतीक के बारे में इतना कहना ठीक रहेगा कि उन्हें स्कैम 1992 फेम एक्टर बुलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी हर फिल्म के साथ अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल ऊपर ले जाता है। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आपको पूरी सीरीज में दिखते रहते हैं। इन सबके बीच अंबिका सिंह के रोल में विनीत कुमार का स्पेशल मेंशन होना चाहिए, क्योंकि उनके रोल की लंबाई भले कम हो, मगर उसका प्रभाव पूरी कहानी पर दिखता है। और क्या कमाल का परफॉर्म किया है उन्होंने। द ग्रेट इंडियन मर्डर प्रॉपर पॉलिटिकल सीरीज है, जिसे राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को देखनी चाहिए, मगर जो लोग राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते उन्हें तो यह सीरीज जरूर देखनी चाहिए। मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, ना ही उस गेम में मेरी कोई दिलचस्पी रही है, मगर मुझे ये चीज़ हैरान करती है द ग्रेट इंडियन मर्डर तो फिक्शन है, वो भी 10 साल पुराने नॉवल पे बेस्ड।
आज के टाइम में तो ज़मीनी हकीकत क्या ही होगी। द ग्रेट इंडियन मर्डर अपने नाम की तरह कोई ग्रेट सीरीज नहीं है। आप सीरीज देखते हुए कई सारे लूज एंड्स पाएंगे, मगर ओवरऑल ये ठीक सीरीज है। जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, कंट्रोल डायरेक्शन और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी इसकी खासियत है। 9 एपिसोड लंबी इस सीरीज को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे द लल्लन टॉप। शुक्रिया। शूटिंग के बाद हीरो हीरोइंस के कपड़े कहाँ चले जाते हैं, ये बताओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।